हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे पहले कारक कराऊंगा। तो देखेंगे इसके कारक में देखेंगे कारक में क्या लिखा हुआ है हमारा। कारक सबसे पहले देखेंगे कारक की परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है हमारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है हमारा। कारक कहलाता है। क्या कहलाता है। कारक कहलाता है। लिखा गया है यहाँ पे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। कारक हमेशा कहाँ लगता है, मतलब क्रिया से लगता है। पहचान है इसकी। पहचान क्या है। राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। नंबर 2 दे रखा है यहाँ पर। रमन अपने भाई के लिए खिलौने लाया। मोहन चाकू से सब्जी काट रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है। वह गीत गाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो देखते हैं फिर से। राम ने रावण को तीर से मारा और रमन अपने भाई के लिए खिलौने लाया। अपने भाई के लिए, है ना, भाई के लिए। मोहन चाकू से, क्या हो गया, मोहन चाकू से, है ना, सब्जी काट रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है। वह गीत गाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कारक के प्रकार। क्या देखते हैं, कारक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दे रखा है हमारा कारक और यहाँ पर दे रखी है पहचान, मतलब विभक्ति चिन्ह, परसर्ग। ठीक है। विभक्ति चिन्ह आप क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। तो नंबर 1 दे रखा है हमारा कौन सा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसके जो चिन्ह देखेंगे वो किस प्रकार के हैं, एक बार में याद कर लेना सर। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, मतलब अलगाव के चिन्ह, मतलब अलगाव के लिए आता है, मतलब अलग के लिए, मतलब जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष तो हमारा वहीं पे, पत्ते नीचे आ गए। वृक्ष से फल गिरते हैं तो अलग हो गया ना। तो इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे। संबंध का, की के, रारी रे, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, इस तरीके से। ठीक। अब देखेंगे अधिकरण। अधिकरण में क्या दे रखा है यहाँ पे, में पर, जैसे मेज पर बिल्ली बैठी है। मेज पर बिल्ली बैठी है तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। संबोधन क्या होता है हमारा, हे, अरे, हरे, ओह, आहा, शब्द से पहले, मतलब हे राम, हे कृष्ण, अरे ये क्या हुआ। ठीक। अब देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या लिखा है हमारा। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। क्या होता है, ने होता है। इसकी जो परिभाषा देखिए उसमें देखेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या जो काम करने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। ठीक। अब देखेंगे एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करेंगे इसे। देखो, राम ने रोटी खाई, ये क्या हो गया हमारा, प्रत्यक्ष हो गया। ठीक। अब प्रत्यक्ष रूप से हो गया कि नहीं हो गया। सीता गीत गाती है। मोहन को
पढ़ना चाहिए, उनके द्वारा पढ़ा जाता है। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, कर्ता का जो चिन्ह है वो क्या हो गया हमारा, ने हो गया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो काम करने वाला हो, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम किया जा रहा हो, जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कर्म। दूसरा है हमारा कर्म। तो कर्म को देखेंगे एक बार। कर्ता ने कर्म को, सूत्र क्या हो गया हमारा, को, या एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करेंगे इसे। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। यहाँ पर कर्ता क्या हो गया हमारा, अध्यापक, है ना। कर्म क्या हो गया, कर्ता ने कर्म छात्र को, किसको पढ़ाया, छात्र को पढ़ाया। तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया हमारा, छात्र हो गया। ठीक, अब श्याम ने पानी पिया। श्याम ने पानी को पिया या पानी पिया। ठीक, अब देखेंगे माँ ने बेटे को खाना खिलाया। माँ ने बेटे को खाना खिलाया। अब देखेंगे इसका अपवाद क्या है ना। अपवाद को देखेंगे एक बार। परे दोनों ओर, चारों ओर, तीनों तरफ, है ना, ये आने पर इसका मतलब क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। दोबारा बता रहा हूँ फिर से, दोनों ओर, चारों तरफ, तीनों तरफ, इसका क्या है, ये अपवाद है। ठीक, अब देखेंगे एग्जाम्पल द्वारा, देखेंगे क्लियर करेंगे इसे। घर के चारों ओर, घर के चारों ओर बगीचा है। घर के चारों ओर क्या है, बगीचा है। तो ये कौन सा कारक, मतलब कर्म कारक हो गया। गांव के तीनों तरफ नदी बह रही है। मुन्ने वन में, वह वन को जाते हैं या वन में जाते हैं, बात तो एक ही है। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार को जाता है, बात एक ही है। अब देखेंगे करण। करण का जो सूत्र होता है वो कौन सा हमारा होता है, से या के द्वारा। तुम कलम से लिखते हो, है ना, से आ गया यहाँ पे। अब देखेंगे राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा, तीर से मारा। किसको मारा, रावण को मारा। किसने मारा, राम ने मारा। यहाँ पर हमारा देखेंगे, इसमें क्लियर करेंगे। कर्ता हो गया, ठीक। कर्ण हमारा क्या है, तीर से। कर्म क्या है हमारा, रावण को। क्रिया क्या है हमारा, मारा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा साथियों। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, देखते हैं। लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। ठीक, तुम बस घर गए थे। तुम बस से घर गए थे, है ना। तो क्या हो गया, से, बस से। ठीक, इसका अपवाद क्या है हमारा। अपवाद जो दे रखा है वो देखेंगे। अंग या भंग के साथ समय पूछना बताना। समय पूछना या बताना, ये क्या है इसके अपवाद। एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करेंगे साथियों जल्दी से। वह एक आंख से काना है। वह एक आंख से क्या है, काना है। अंगभंग हो गया इसमें। वह लंगड़ा है ना। रमेश पिता के साथ टहलने गए, के साथ अपवाद आ गया। घड़ी में कितने बजे हैं, समय पूछना या बताना, क्या है इसका अपवाद है, किसका, कर्ण से, है ना। अब देखेंगे संप्रदान के लिए। इसका जो सूत्र दे रखा है, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र को याद कर लेना भाई। जिसका अर्थ के लिए हो, जिसका अर्थ के लिए हो उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रदान के लिए, है ना। राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। वह मुझसे मिलने आई। वह मुझसे मिलने के लिए आई।
ठीक। रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, वह मतलब रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। ठीक। मैंने भाई को खिलौना दिया, या भाई के लिए खिलौना दिया या भाई को खिलौना दिया, बात एक ही है। ठीक। इसका जो अपवाद है उसे देखेंगे एक बार। नमस्कार, सदा के लिए देना, मतलब वस्तु को सदा के लिए देना, फिर नहीं लेना। ठीक। एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करते हैं। पिताजी को सादर प्रणाम है, नमस्कार हो रहा है। ताऊ जी को मेरा नमस्कार है ना। राजा ब्राह्मण को दान देता है। मैंने भिखारी को भीख दी। अब भिखारी को आप भीख दे दोगे, दोबारा फिर लोगे नहीं लोगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा संप्रदान कारक हो गया। ठीक। अब देखते हैं इसका जो अपवाद है, अपादान कारक कौन सा हो गया। अपादान कारक कौन सा है हमारा, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान में कौन सा हो गया, अलग होने के अर्थ में आता है। मैंने अभी बताया था आपको पीछे वीडियो में कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मेरा घर शहर से दूर है, खरगोश बाघ से बहुत डरता है। अब बहुत डरता है तो उसके पास तो आएगा नहीं, है ना। वह गांव से पढ़ने आया है, गांव से आया है तो गांव यहाँ पर है, पढ़ने यहाँ पर आ गया तो अलग हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो देखते हैं, हिमालय से गंगा निकलती हैं। अब हिमालय तो यहाँ पर रह गया, गंगा निकलती हैं, गंगा चली आ रही हैं भाई, है ना। तो अपादान कारक हो गया हमारा ये। अब क्या हुआ है ना, अपवाद है। अपवाद क्या है हमारा, यहाँ पर तुलना जब की जाती है तो हमारा कौन सा लगता है कारक, अपादान कारक लगता है। जैसे देखेंगे, सीता मोहन से क्या है, लंबी है, वह रीता से बहुत अधिक सुंदर है, तुलना हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया हमारा, अपादान कारक हो गया। अब देखते हैं संबंध, का के रा रे। ठीक। इसका जो सूत्र होता है वो ये सूत्र होता है, का के रा रे, वह वृद्ध व्यक्ति के 3 पुत्रियां, तीन क्या हो गया, की हो गया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक हो गया। मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा, मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा, तो यहाँ पर संबंध कारक है। इसलिए मेरा भाई तो संबंध कारक हो गया कि नहीं हो गया, मुझे ऐसा नहीं करने देगा, मेरी तो बात चल रही है यहाँ पे और मेरे भाई की बात चल रही है। ठीक। अब देखते हैं इसमें आगे, रमेश का भाई मुकेश से बहुत अच्छा है, संबंध कारक बता रहा। मेरी पुत्री अभी ठीक नहीं है, यहाँ भी संबंध है, मेरी पुत्री अभी ठीक ही नहीं है, मेरे संबंध के बारे में तो हो रहा है। अब यहाँ पर अपवाद है भाई, अपवाद तो लेंगे ही लेंगे, अपवाद से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपवाद को नहीं छोड़ना है आपको। तो देखते हैं फिर से, जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए तब कौन सा कारक होता है, संबंध। ठीक। देखते हैं, तुमने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े आप तो दोगे धोने के लिए, तो दो लोग द्वारा लोगों से, वही लिखा हुआ है कि जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए तब कौन सा कारक होता है हमारा, संबंध का। मैं तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ना कि तुम्हें मतलब सदा के लिए दे रहा हूँ। ठीक, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ बस। ठीक। अब देखते हैं आगे, अधिकरण कारक, में, पर, ऊपर। अधिकरण में क्या होगा, में, पर, ऊपर। ठीक। रमेश कमरे में घुस गया, रमेश क्या कर गया, कमरे में घुस गया। ठीक। रमेश कमरे में घुस गया, किताब मेज पर रख दो, अब मेज के ऊपर ही तो रखी जाएगी, है ना। मेज हमारी यहाँ पर रखी है
तो इसके ऊपर ही तो किताब रखी जाएगी भाई, है ना। अब तुम्हारा पेन अलमारी के ऊपर है, ठीक। अब देखते हैं संबोधन, हे, हो, अरे, ओ, ये आता है इसमें। हे राम, एग्जाम्पल देखेंगे। हे राम, ये लड़का मानता नहीं। हे राम, ये लड़का मानता नहीं। अरे, रमेश सीता को भगा ले गया। फिर से देखेंगे। हे राम, ये लड़का मानता नहीं। अरे, रमेश सीता को भगा ले गया, ठीक। दोबारा फिर से, कौन से कारक होते हैं हमारे? 8 कारक होते हैं। परिभाषा क्या दे रखी है यहाँ पे? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन से कारक? कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे, है ना। अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, हरे, हो, हा, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा साथियों। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।